हुआ किको? तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? मेयर अंकल, मुझे चाइना से किसी का लेटर आया है, उसी को पढ़ने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। ये लो, सन सिटी के हीरो को एक सिंपल लेटर पढ़ना भी नहीं आता। लाओ इधर। ये तो चाइनीज में लिखा है और मुझे चाइनीज सिर्फ खाना आता है, पढ़ना नहीं। गधा हमेशा घास चरता है, टूनी बॉस ढेचू ढेचू करता है। टोनी का मुक्का यानी हुड़ हुड़ हुक्का। दरवाजे में पड़ी नॉक को हिंदी में खटखट कहते हैं। इम्पॉसिबल काम को जो पॉसिबल बनाए उसे जासूस झटपट कहते हैं। लाओ इधर, मैं पढ़ता हूँ। ये लेटर चाइना के बहुत बड़े कुंफू गुरु मास्टर ली ने किको के लिए लिखा है और किको से मदद मांगी है। क्या मास्टर ली को किको की मदद चाहिए? पर वो तो खुद कुंफू के बहुत बड़े गुरु हैं। 2 वर्ड्स में कहूँ तो वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड फेमस से भी ज्यादा फेमस, वेरी वेरी फेमस, यूनिवर्स फेमस, बिल्कुल मेरी भूख की तरह। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। मास्टर ली का तो चाइना में एक बहुत बड़ा कुंग-फू ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ सैकड़ों स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं। तो उन्हें मेरी क्या जरूरत? लगता है अब इन सभी सवालों का जवाब चाइना जाकर ही मिलेगा। कहूँ तो पीसफुल। क्यों डोडो? ओरी मोरी मदर, कितनी तोड़ फोड़ चालू है यहाँ पर। अयो अयो, ये स्टूडेंट से इधर का फीस को फीस क्यों कर रहे जी? ये कर क्या रहे हैं आप लोग? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? हाँ, अभी पता चल जाएगा। हाँ, मुझे सुझा दिया, अब मैं खाऊंगा कैसे? आप लोगों ने डोडो को क्यों मारा? अभी के अभी आप सब एक वर्ड में डोडो को कहेंगे सॉरी। सॉरी हम नहीं, बल्कि अब तुम कहोगी। बच्चे, बुढ़े और गर्ल्स पर कभी हाथ पैर नहीं उठाना चाहिए, बैड मैनर्स होते हैं। कमजोर को डराता है, स्ट्रॉन्ग को मारता है। मास्टर डैंग यही सबक सिखाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट से उलझने की? गुड मॉर्निंग मास्टर डैंग, पर फाइट मैंने शुरू नहीं की थी। करेक्ट, फाइट आपके स्टूडेंट्स ने शुरू की थी। फिर किको ने जो किया उसे 2 वर्ड्स में कहते हैं दी एंड। दी एंड से भी ज्यादा एंड, बड़ा वाला दी एंड। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। हम यहाँ मास्टर ली से मिलने आए हैं। ये उन्हीं का कुंग-फू सेंटर है, क्यों है ना? है नहीं, था। अब ये मेरा यानी मास्टर डैंग का कुंग-फू सेंटर है। तो मास्टर ली कहाँ है? वो मुझे नहीं पता, और इससे पहले कि तुम लोग भी दुनिया वालों के लिए लापता हो जाओ, निकल लो यहाँ से। सॉरी मास्टर डैंग, मगर हम मास्टर ली से बिना मिले तो नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। ठीक है किको, तो तुम्हारा ही तरीका अपनाते हैं। तुम मुझसे फाइट करो, अगर तुम जीते तो जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम अपने दोस्तों को लेके यहाँ से अभी के अभी निकल जाओगे। बोलो, मंजूर है शर्त? शर्त मंजूर है, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फाइट ना ही करे तो बेहतर होगा। हाथ जोड़ने के लिए नहीं, अटैक करने के लिए उठाना चाहिए। हाँ, मगर अपने से कमजोर पर हाथ उठाना रॉन्ग है, और आप हमेशा याद रखेगा कि किको फाइट्स फॉर द राइट। किको, लड़ाई कभी बातों से नहीं बल्कि हिम्मत से लड़के जीती जाती है।
अभी पता चल जाएगा कि तुम में कितनी हिम्मत है। कमजोर को डराता है, स्ट्रॉन्ग को मारता है। मास्टर डैंग यही सबक सिखाता है। कीको ने मास्टर डैंग की जो कर दी है उसे 2 वर्ड्स में कहते हैं बैंग बैंग। ओरी मोरी मदर, कितनी सारी ईगल्स आ गई यहाँ पर। किको, माना नॉर्मल कुंफू में तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन अब देखते हैं मेरे कुंफू के स्पेशल स्टाइल का तुम कैसे सामना करते हो। कमजोर को डराता है, स्ट्रॉन्ग को मारता है। मास्टर डैंग यही सबक सिखाता है। और सुपर स्पीडो को क्यों नहीं बुलाते? नहीं मेयर अंकल, ये असली ईगल्स हैं। सुपर स्पीडो के आने से इन्हें चोट लग सकती है और मैं नहीं चाहता इन बर्ड्स को चोट लगे। और वैसे भी ये लड़ाई मेरी है, इसीलिए मुझे अकेले ही इसका सामना करना होगा। आयो कीको, तुम ठीक तो हो ना? मम्मी, मेरे कीको को ताकत देना। ले जाओ इस बच्चे को यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी नजर मत आना। वाह मास्टर डैंग, मान गए आपको। आपने तो किको को भी हरा दिया। सही कहा मार्शल। मास्टर ली से मैंने जो ये ईगल्स के ऊपर जंप करके फाइट करने की स्पेशल टेक्निक सीखी है, इसमें मुझे कोई भी नहीं हरा सकता सिवाय खुद मास्टर ली के। मगर मास्टर ली तो खुद बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब वो क्या लड़ेंगे आपसे? वो खुद तो नहीं लड़ सकते, लेकिन वो इस टेक्निक को किसी और को सिखा तो सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो ये टेक्निक किसी और को सिखाए। इसीलिए मैंने तुमसे मास्टर ली को ठिकाने लगाने को कहा था। अयो, यकीन नहीं होता जी कि फाइट में किको को कोई हरा भी सकता है। टेम्पो अन्ना, वो बहुत ही स्पेशल टेक्निक थी जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी मास्टर ली को ढूंढना है। मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में है, मगर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? यहाँ ये देखो, इंटरनेट पे मास्टर ली के घर का एड्रेस है। वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास जो गांव है ना, वही उनका घर है। चलो फिर वही चलते हैं। अब वहीं से मास्टर ली के बारे में पता चलेगा। गुड मॉर्निंग। क्या ये मास्टर ली का गांव है? हाँ, मगर अब वो यहाँ नहीं रहते। वैसे आप लोग हैं कौन और मास्टर ली को क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरा नाम किको है और मैं सन सिटी से आया हूँ। तुम ही किको हो? मास्टर ली ने कहा था कि एक ना एक दिन तुम जरूर आओगे। क्या आप जानते हैं मास्टर ली कहाँ है? एक मिनट, हम अभी तुमको मास्टर ली से मिलवाते हैं। मिलवाते हैं? हाँ? मतलब आपने हमसे झूठ कहा कि मास्टर ली यहाँ नहीं रहते? क्योंकि हमें लगा कि आप लोगों को मास्टर डैंग ने भेजा है। वो काफी दिनों से मास्टर ली के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा सके। पर मास्टर ली इस वक्त है कहाँ? मास्टर ली को मास्टर डैंग से बचाने के लिए हम उन्हें कुएं में छुपा के रखते हैं।
गुड मॉर्निंग मास्टर ली। ये सब क्या है? और वो चिट्ठी? मैंने ही भेजी थी किको। मैं अपना खुद का कुंग-फू ट्रेनिंग सेंटर चलाता था, जहां मैं स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह के कुंग-फू सिखाता था। वहां एक मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, मास्टर डैंग। और फिर उसके बाद मास्टर डैंग ने मुझे मेरे ही ट्रेनिंग सेंटर से निकालकर खुद वहां पर कब्जा कर लिया। अब वो छोटे छोटे बच्चों को गलत सीख दे रहा है कि वो कमजोरों को डराए और उन पर वार करे, जैसे उन्होंने डोडो पर वार किया था। सीमेंट की मजबूती और फूलों की ब्यूटी को चखने के लिए चिपकली की गली जाना जरूरी है। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि आप तो कुंग-फू के गुरु हैं, फिर आप मास्टर डैंग से लड़े क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं कुंग-फू सिखा तो सकता हूँ, लेकिन खुद लड़ नहीं सकता। किको, मास्टर डैंग अपनी गैंग बनाकर दुनिया पर राज करना चाहता है। मास्टर डैंग से लड़ने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तुम्हें मास्टर डैंग को कुंग-फू में हराना होगा। लेकिन मास्टर ली, मैं मास्टर डैंग की वो ईगल फाइट वाली टेक्निक का सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे वो नहीं आता। ईगल फाइट टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगा किको, लेकिन तुम्हें मास्टर डैंग को सिर्फ हराना ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसका घमंड भी तोड़ना है। कुछ दिनों बाद मास्टर डैंग एक बहुत बड़ा कुंग-फू कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिसमें फाइटर्स एक दूसरे से फाइट करेंगे और जो उसे जीतेगा उसे मास्टर डैंग से लड़ना होगा। अयो अयो, यकीन नहीं होता कि कीको को भी फाइट सीखने की जरूरत है। टेम्पो अन्ना, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। वो चीज जिसका कोई एंड नहीं है, उसे एक वर्ड में कहते हैं लर्निंग। सही कहा ट्विंकल। मास्टर ली, आप प्लीज मुझे सिखाइए। लेकिन तुम्हें सिखाने के लिए मुझे वो स्पेशली ट्रेंड ईगल्स चाहिए, जो कि अब मास्टर डैंग के कब्जे में है। नो प्रॉब्लम मास्टर ली, ईगल्स का अरेंजमेंट अभी हो जाएगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 222। ओके बड़ी, फॉर्मूला 222 एक्टिवेट करके मैं अभी रोबोटिक ईगल्स बनाता हूँ। किको, अब तुम इन उड़ते हुए ईगल्स पर जंप करके एक पैर पर खड़े रहने की कोशिश करो। कोई बात नहीं किको, फिर से कोशिश करो। मास्टर ली, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब किको, तुम्हें दूसरे तरीके से सीखना होगा। किको, सबसे पहले तुम अपने दोनों पैरों के अंगूठों पर यूं खड़े रहने की प्रैक्टिस करना और फिर जंप करके अंगूठे पर ही लैंड करना। किको, ध्यान लगाओ, तुम्हारा माइंड और बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए, बिल्कुल इस पंख की तरह हल्के फुल्के। और साथ में याद रखना कि ईगल्स जब लेफ्ट टर्न लेते हैं, तब तुम्हें उनके राइट वाले विंग पर लैंड करना होगा, ताकि बैलेंस बना रहे। आप सही कह रहे हैं मास्टर ली, मुझे मेडिटेट करने की जरूरत है। हाँ?
किको, तुमने ईगल फाइट टेक्निक काफी अच्छी तरह से सीख ली है। अब मैं तुम्हें एक जरूरी पैंतरा सिखाऊंगा। मास्टर डैंग से फाइट के वक्त तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। मास्टर डैंग से फाइट के वक्त हो सकता है कि तुम्हें अपनी आंखों की बजाय कानों पर डिपेंड करना पड़े। उस वक्त तुम्हें मास्टर डैंग के सांसों की आवाज सुननी है और अटैक करना है। प्रैक्टिस के लिए अब इन घुंघरुओं की आवाज पर ध्यान दो। अब तुम मास्टर डैंग से फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मोरी मोरी मदर, कितने सारे फाइटर्स हैं यहाँ पर। कुछ खा लेता हूँ। वर्ल्ड कुंग फू चैंपियनशिप में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ दुनिया भर से आए कुंग फू फाइटर्स एक दूसरे से लड़ेंगे और फिर लास्ट में जो जीतेगा उसे ये चैंपियनशिप जीतने के लिए मुझसे फाइट करना होगा। मास्टर ली, आज आपने मेरे सामने आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। कमजोर को डराता है, स्ट्रॉन्ग को मारता है। मास्टर डैंग यही सबक सिखाता है। गलती किसने की है ये अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। किको, मेरा ट्रेनिंग सेंटर मास्टर डैंग का घमंड तोड़ना, कुंग फू आर्ट का सही इस्तेमाल लोगों को दिखाना, आज सब तुम्हारे हाथों में है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर सकूं। सन सिटी से आए किको ने एक के बाद एक बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी है। चाइना के दर्शक किको का पूरे मन से स्वागत कर रहे हैं। इस लास्ट फाइट के साथ किको ने अपने सारे ओपोनेंट्स को रिंग के बाहर कर दिया है, लेकिन अब कुंग फू वर्ल्ड चैंपियनशिप में कब्जा करने के लिए किको को मास्टर डैंग से लड़ना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होगा।
मास्टर ली ने किको को ईगल फाइट बहुत अच्छे से सिखा दी है। अब देखता हूँ मेरे अगले खतरनाक वार को कैसे सहता है। ईगल्स इतनी जोर से उड़ रहे हैं कि सब जगह धूल ही धूल हो गई है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं लड़ूं कैसे? मास्टर ली ने कहा था कि जब आंखों से दिखाई ना दे तो अपने कानों पर भरोसा करना चाहिए। लगता है अब मेरी ओ की कटाई मार ही गया है। फुटबॉल के मैच में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए गोलकीपर ने सारे स्विमर्स को बोल्ड कर दिया। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। और इसी के साथ किको ने मास्टर डैंग को हराते हुए ये कुंग-फू वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। सॉरी मास्टर ली, मास्टर डैंग के बहकावे में आकर हमने कुंग-फू का गलत इस्तेमाल किया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, गलती तो इंसानों से ही होती है, मगर अच्छा इंसान वही है जो कि अपनी गलती को जानते ही उसे सुधार ले। मास्टर ली, मास्टर ली। मेरा दावा है कि ये एग्जीबिशन सेंटर अपने सतरंगी विज्ञाट्रीज के कारण पूरी दुनिया में सबसे अनोखा एग्जीबिशन सेंटर होगा। आयो, जैसे ये दुनिया का सबसे अनोखा पेकम पाके करने वाला मेयर है जी। नाम कुछ कहा तुमने? आयो, हम बोलते हैं कि कहानी सुनाने के बजाय एग्जीबिशन सेंटर दिखाओ जी। हाँ, क्यों नहीं, आगे बढ़ो, फ्लावर्स की खुशबू लो। पूरी मूरी मदर, वाओ, वन वर्ड में अमेजिंग। यही है फेमस विबग्योट्रीज। इन 7 ट्रीज के कलर रेनबो के 7 डिफरेंट कलर्स जैसे हैं। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। इसीलिए इसका नाम पड़ा है विबग्योट्री। ओरी मोरी मदर, कितने कलरफुल पेड़ है यहाँ पर। कुछ खा लेता हूँ। हेलो बॉस, काम हो गया है। हाँ, ओके बॉस। ये क्या? यहाँ तो सारे के सारे फ्लावर्स सूख गए। मम्मी। हाँ? ये कैसे हो सकता है? अब तक तो सब ठीक थे। हाँ? 1 मिनट।
ऐसा लगता है किसी ने इन पे कोई केमिकल स्प्रे किया है। हाँ, शायद उसी की वजह से एंट्रीज का ये हाल हुआ होगा। अब तक तो सब ठीक था, यानी कि जो भी हुआ वो अभी कुछ देर पहले ही हुआ। मगर उस कल्प्रिट को ढूंढेंगे कैसे? यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। एक आइडिया है, पिछले 5 मिनट में जितने भी लोग यहाँ से निकले हैं उनका पता हम लगा सकते हैं उनके फोन से। तो जल्दी इन्फॉर्मेशन निकालो। फैंटास्टिक आइडिया कीको। मोबाइल टावर से कनेक्ट करके अभी पता लगाता हूँ। बेकार में इन सड़े और मुरझाए फूलों को देखने आ गए। टुल्लू के भाई का नाम गुल्लू है, टोनी बॉस सबसे बड़ा उल्लू है। टोनी का मुक्का, हुड हुड हुक्का। ये देखो, अभी अभी कोई यहाँ से बाहर निकला है। मगर उस कल्प्रिट को ढूंढेंगे कैसे? आसान है सुपर स्पीडो, अभी उसके मोबाइल नंबर से उसका एड्रेस पता लगाते हैं। ये देखो, फ्रेडी नाम का कोई आदमी अभी यहाँ से बाहर निकला है। हो ना हो मिस्टर फ्रेडी ने ही कोई गड़बड़ की है। तो चलो कीको, लेट्स कैच हिम। अब तो फ्रेडी का एड्रेस भी मिल गया है। तो तुम दोनों जाके उसे पकड़ो, तब तक मैं इस केमिकल की जांच करता हूँ। फ्रेडी के बाहर निकलते ही हम उन्हें पकड़ ले। नहीं सुपर स्पीडो, पहले मिस्टर फ्रेडी से बात करके देखते हैं। अरे कीको, क्या चाहिए तुम्हें? गुड मॉर्निंग मिस्टर फ्रेडी, 1 मिनट जरा बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 2 मिनट दो, मैं बस अभी आया। ये मिस्टर फ्रेडी बाहर आने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। मुझे लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। सुपर स्पीडो, तोड़ दो दरवाजा। फ्रेडी तो 1 2 का 4 हो गया। चलो सुपर स्पीडो, उनका पीछा करते हैं। आ जाओ, जल्दी से अपने आदमी लेके आ जाओ। किको और सुपर स्पीडो मेरे पीछे नहीं, आगे पड़े हैं। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 78। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 78। हाँ? जल्दी से उस डायरेक्शन में चलो सुपर स्पीडो, फ्रेडी वही गया होगा। ये गली तो तुम्हारे लिए बहुत पतली है सुपर स्पीडो। रफ्तार पे रफ्तार R7 में समा जाए सुपर स्पीडो कार। फ्रेडी, तुमने अपनी इस हरकत से ये साबित कर दिया कि एग्जीबिशन सेंटर के सूखे हुए पेड़ों के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो और सबको सब सच सच बता दो। बिना मतलब के की गई बात को भग भग कहते हैं और जो चुटकियों में मुजरिम को पकड़े उसे जासूस झटपट कहते हैं। वाह सर, क्या बात कही है, नोटपैड में नोट कर लेता हूँ। आज तो इस चूजे को खरबूजे के बीज में नींबू के साथ निचोड़ के पी जाऊंगा। अच्छा, लेकिन जरा अपने आसपास देख लो। कहीं मेरा जूस
पीने के बदले तुम्हारी लस्सी ना बन जाए। मेरी मम्मी का कॉल आया है। किको तुम इन लोगों से निपटो, तब तक मैं मम्मी से बात करके आता हूँ। देख लिया किको, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब तुम भी कोई बहाना कर लो और निकल लो यहाँ से। मैं तुम लोगों को 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। उसके बाद जो भी होगा उसके लिए एडवांस में सॉरी। लगता है इस बच्चे को झूला झुलाना ही पड़ेगा। R7, 30 सेकेंड्स के लिए स्टॉप वॉच सेट करो। ओह नो, 5 सेकंड ज्यादा लग गए। मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये सब तो बेहोश हो गए। अब वो केमिकल भेजने वाले का पता कौन बताएगा? ओह, तो ये वेनिस से आए हैं। किको, रिसर्च करने पर यह पता चला है कि उस केमिकल में एक बहुत ही डेंजरस वायरस है जो कि पेड़ पर पड़ते ही उसे बुरी तरह से सुखा देता है। मगर डॉक्टर खुराना अंकल, क्या हम इस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीवायरस नहीं बना सकते? बना तो सकते हैं, मगर उसके लिए टाइम लगेगा। पर मुझे लगता है कि जिसने भी ये वायरस बनाया है उसके पास इसका एंटीवायरस जरूर होगा। ईश मम्मी, तो हमें जल्द से जल्द वो एंटीवायरस हासिल करना होगा, क्योंकि सन सिटी की तरह बाकी सिटीज के पेड़ भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। ओरी मोरी मदर, ये तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है यहाँ पर। इस तरह तो धीरे धीरे करके सारे के सारे पेड़ बर्बाद हो जाएंगे। यानी हमें जल्दी से जल्दी वो एंटीवायरस लेके आना ही होगा। और पेड़ों के बिना हमारी लाइफ हो जाएगी वन वर्ड में इम्पॉसिबल। वैसे तो एक बार मैंने ऐसे ही एक वायरस बना के फैलाने वाले को पकड़ के ऐसा मारा था कि बाद में वो कंप्यूटर के एंटीवायरस बनाने लगा। सच्ची में यार अंकल? और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सर पर मकड़ी अपना जाला बना दे। अयो, मतलब फिर से पैकम पाकी कोई इसका एंटी झूठ वाला चीज भी बनाओ जी। लेकिन इस तरह का वायरस फैला के किसी को हासिल क्या होगा, और वो आखिर है कौन? इसका पता तो वेनिस जाके ही मिलेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें इसी वक्त वेनिस जाना होगा। क्या तुम प्लीज फॉर्मूला नंबर 668 लगा सकते हो? ओके ब्रो, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 668। डॉक्टर वायरस का अटैक, सारे ट्रीज की करे अटैक। मेरे बनाए वायरस के असर से सारे पौधे मुरझा जाएंगे। ठीक इसी तरह मैं पहले दुनिया की हर सिटी के पेड़ पौधे सुखाऊंगा और फिर अपने ही बनाए एंटीवायरस को महंगे दामों में बेच के खूब पैसे कमाऊंगा। इस वायरस का एंटीवायरस तैयार करने में और कितना टाइम लगेगा? हाँ, हो गया सर, बस हो गया, अभी लाया। डॉक्टर वायरस का अटैक,
सारे ट्रीज की करे खटैक। अरे वाह, ये एंटीवायरस तो जबरदस्त तरीके से काम करता है। सर, इसमें इस एंटीवायरस के बनाने का तरीका है जिससे आप जितनी मर्जी उतने एंटीवायरस बना सकते हैं। क्या बात है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी। कितने दिन के लिए सर? हाँ? हमेशा के लिए। डॉक्टर वायरस का अटैक, सारे ट्रीज की करे खटैक। इसे ले जाके ऐसी जगह छुपा दो जहां इस तक कोई पहुंच ना सके, ताकि अब ये एंटीवायरस बनाने का फॉर्मूला सिर्फ मेरे पास रहे। डॉक्टर वायरस का अटैक, सारे ट्रीज की करे खटैक। वाओ, वेनिस सिटी तो एक वर्ड में है अमेजिंग। अमेजिंग से भी ज्यादा अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 127 लगा के पानी पे लैंड करो। किको, मगर हम इतनी बड़ी सिटी में उस एंटीवायरस को ढूंढेंगे कहाँ? एंटीवायरस उसी के पास होगा जिसने वो वायरस बनाया है, और हमें उसी को ढूंढना होगा। सुपर स्पीडो, उस डायरेक्शन में कोई नहीं जा रहा। चलो, चल के देखते हैं। इस रास्ते पर जाना मना है, चलो निकलो यहाँ से। और अगर हम नहीं निकले तो हम निकाल देंगे, वो भी गोलियों से भून के। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 31। लोग जाल में मछली पकड़ते हैं, मगर मैंने मगरमच्छ पकड़े हैं। ये गार्ड्स यहाँ जाने से लोगों को रोक रहे थे, यानी जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है। किको, यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है और कुछ नहीं। पानी के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन नीचे तो हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 25 लगाओ। ग्रेट आइडिया बडी, अप्लाइंग फॉर्मूला 25। ओरी मोरी मदर, पानी के नीचे लैब है यहाँ पर। कुछ खा लेता हूँ। सुपर स्पीडो, जल्दी फॉर्मूला नंबर 246 लगा के नीचे चलो। लगता है लैब आगे है। किको, तुम कहो तो इन गार्ड्स की छुट्टी कर दूं? नहीं सुपर स्पीडो, तुम यहीं रुको। मैं चुपचाप लैब के अंदर जाके वो एंटीवायरस ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, तुम्हारी किक्स के बारे में, लेकिन तुम तो बस एक ही फटके में ढेर हो गए। डॉक्टर वायरस का अटैक, किको की करे खटैक। डॉक्टर वायरस, आपने ठीक ही सुना था। बच्चे में दम तो है, लेकिन कितना है अभी पता चल जाएगा। इस हार्ड डिस्क में एंटीवायरस बनाने का तरीका है, जिससे तुम उन सभी ट्रीज को बचा सकते हो जिन्हें मेरे वायरस बर्बाद कर चुके हैं, और उन्हें भी जिन्हें अब मेरे वायरस बर्बाद करने वाले हैं।
डॉक्टर वायरस का अटैक, सारे ट्रीज की करे अटैक। इन मिसाइल्स में मैंने वही वायरस से भरे लिक्विड डाले हैं। अब ये मिसाइल्स दुनिया के अलग अलग सिटीज के ऊपर गिरेंगी और वहाँ के ट्रीज को बर्बाद कर देंगी। उसके बाद मैं उन सभी सिटीज को एंटी वायरस मुंह मांगे दामों पे बेचूंगा और माला माल बन जाऊंगा। डॉक्टर वायरस, आप जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है और मेरे और सुपर स्पीडो के रहते रॉन्ग कभी राइट से जीत नहीं सकता। सुपर स्पीडो, इस हाइड आउट के बाहर 4 मिसाइल्स हैं जिनमें वायरस भरा हुआ है। वो किसी भी वक्त फायर हो सकती हैं। जल्दी उन्हें रोको। ओके ब्रो, मैं उन मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बच्चे, मिसाइल्स की छोड़ और ये सोच कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। हिम्मत है तो ये ले जाके बचा ले सभी सिटीज को। मेरी किक्स का डॉक्टर वायरस पर असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने ऐसी दवा खाई है जिससे मुझे दर्द महसूस नहीं होगा और साथ ही साथ मेरे अंदर बहुत सारी पावर्स आ गई हैं। इन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे अपनी एंटी मिसाइल यूज करनी पड़ेगी। चलो अब जाके कीको की मदद करते हैं। डॉक्टर वायरस का अटैक, सारे ट्रीज की करे खटैक। मुझे अब अपनी पूरी ताकत और होशियारी से लड़ना होगा, वरना दुनिया के सारे ट्रीज बर्बाद हो जाएंगे। किको, तुम ताकत में मुझसे जीत सकते हो, मगर चालाकी में नहीं। अब मेरे इस अड्डे के साथ साथ तुम भी हमेशा के लिए पानी के नीचे दब जाओगे। थैंक यू सुपर स्पीडो। अब जल्दी से डॉक्टर वायरस का पीछा करो। किको, तुम कहो तो रॉकेट से डॉक्टर वायरस की बोट उड़ा दूं? नहीं सुपर स्पीडो, उसके पास जो हार्ड डिस्क है वो हमें सेफली चाहिए। सुपर स्पीडो, जल्दी से फॉर्मूला नंबर 75 लगाओ। अमेजिंग आइडिया किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 75।
मैंने उस हार्ड डिस्क में दिए फॉर्मूला से एंटीवायरस बना के इन सभी रॉकेट्स में भर दिया है। ये जैसे ही पेट पर पड़ेंगे वो ठीक हो जाएंगे। किको और सुपर स्पीडो ने विबग्योर ट्रीज को बर्बाद होने से बचा ही लिया। हा 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 हा, शाबाश, हा 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 हा।